अस्सलामुअलैकुम। मैं उस कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं यहाँ पर एक चिचका लूँगी जिसमें मैं डालूँगी ऑयल, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करती रहूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अब 3 अदद टमाटर जो कि मैंने ग्राइंड करके रख लिए थे। आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चिली पाउडर और साथ ही इसके ज़ीरा पाउडर, हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ ही डालूँगी गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब मैं अच्छे से इसको कुक करूँगी। हाफ केजी मटर जो कि मैंने पहले से छील कर रख लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं कुछ पकाऊंगी ताकि जो मसाला है अच्छे से पक जाए। इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबलस्पून नमक, इसको पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पानी जो कि मैंने रात भर भिगो के रखी हुई है। घुटनी ऐड नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करना है और फिर हम पानी ऐड करेंगे। 4 गिलास पानी के मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून दही। आपकी मर्ज़ी आप ऐड करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इससे आपके चावल हैं वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बिल्कुल साबुत रहेंगे। अब बॉयल होने तक मैंने इसको ढक के रख लिया था और अब देखें अच्छे से बॉयल आ चुकी है। अब इसमें पुलाव का मसाला डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हो। यहाँ पर मैंने छोटा पैकेट लिया है और साथ ही मैंने इसमें 3 अदद मिर्चें डाली हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 केजी चावल। मैंने आधा घंटा पहले इनको नीम गर्म पानी में भिगो के रख लिया था। आप कोई भी चावल बनाएं तो आप उनको भिगो लिया करें, वो आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी ताकि जो मैंने इसमें मसाले जो इस्तेमाल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और चावलों में हल हो जाए। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे थे और मैं इनको चम्मच हिला रही थी ताकि जो चावल नीचे बैठ गए, जो मटर है ऊपर नीचे, वो एक यकजा हो जाए। आप भी बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी फॉलो कीजिएगा जो मैंने बनाई है। बिल्कुल आपके चावल बहुत मज़े के बनेंगे।
यहाँ पर मैं इनको दम देने लगी हूँ। देखें मैंने हल्का सा पानी मेरे ने दिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखे चावल नहीं चाहिए, हल्के से जूसी चाहिए। अब मैं 15 मिनट के लिए दम पे दे दूंगी चावलों को। यहाँ मैंने एक रुमाल लिया है जो कि मैं अच्छे से इसको ढाँप दूंगी और ऊपर एक नगरी रख दूंगी। 15 मिनट बाद दम हो चुके थे और अब देखें चावलों की लुक देखें। देखें यहाँ चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, साबुत है चावल। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं विश कुकिंग ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।